आपको बता दूं, मैं हमेशा ब्लॉग किसी ना यात्रा पे या किसी हम कहीं जाते हैं वो दिखाते हैं, उसमें कि हम लोगों से मिल रहे हैं, हमने किस किस कार्य पे काम किया। आज हम श्रद्धा, ईश्वर की जो श्रद्धा, उसमें आस्था के प्रतीक जो है, तो मैं उसके लिए आज एक यात्रा पे जा रहा हूँ जी। कि जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर पांचों बावड़ियों को बहुत पूजा जाता है, माना जाता है, और बहुत से घर परिवारों के वो कुल देवता हैं। तो उनके 5 धाम हैं। ऐसे तो वो रहने वाले खड़खड़ी राजस्थान के थे, मगर वो वहाँ से आकर दिल्ली यमुना नदी पे उन्होंने अपना एक स्थान बनाया, जिसे आज हम नीली छतरी के नाम से जानते हैं। मगर उनका सर्वप्रथम पहला जो स्थान है वो है राजस्थान में गोगामेड़ी, गोगा जी महाराज के साथ उनका एक स्थान। दूसरा उनका नीली छतरी दिल्ली के अंदर है, जहाँ नीली छतरी से चलकर युद्ध करते हुए मुग़ल पठानों से वो पहुँचे मुरथल पर उन्होंने अपने शीश अपने अलग किए, अपने घर से गुरु नागे का आदेश पालन करते हुए। फिर वहाँ से वो सपीदो धाम पहुँचे, जो जिंद हरियाणा में है, और सपीदो धाम से वहाँ पर पीर अस्त बली ने उन्हें वहाँ पर उनका शीश कटकर धड़ वहाँ तक जो गया युद्ध करता हुआ, तो उन्होंने वहाँ अपनी समाधि ली। और वहाँ से आगे चलकर करनाल पक्का पुल, जहाँ पर उनके साथ बहुत बड़े पीर ने उन्हें वहाँ अपने साथ विराजने की दी। तो उनके 5 धामों की हम यात्रा करने आज अपने घर से आज निकल रहे हैं, 14 जून 2025। और इस यात्रा में हम सभी आपको उन स्थानों की विधि विधान और वहाँ के सभी वहाँ के दृश्य और आपको वहाँ की यात्रा कैसे होती है वो हम बताएंगे। तो जय हो दरबार करो कल्याण, जय हो मेरे पांचों बावड़ी। हम घर से निकल लिए हैं अपने पहले स्थान के लिए, और हमने तय किया है कि हम पहले, वैसे तो आप जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि पहला जो स्थान होता है वो बावड़ियों का बागड़ धाम गोगामेड़ी है, मगर हम यहाँ से चलते हुए शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम सबसे पहले मुरथल धाम पहुँचेंगे, वहीं पहुँचकर दर्शन करके सपीदों पक्का पुल, फिर वहाँ से हम बागड़ धाम और अंत में नीली छतरी पहुँचेंगे। जैसे जैसे पहुँचते जाएंगे आपको हम दिखाते जाएंगे। और टाइम हो गया है 12:14, 14 तारीख जून का महीना। बहुत गर्मी बाहर रोड पर, इसीलिए हमने गाड़ी किया ली है। इसका एसी बहुत अच्छा है, हमारे i10 और उनका एसी इतना अच्छा नहीं है। गर्मी बहुत लग रही थी, गाड़ी बड़ी मुश्किल से हमने ली है, ये पार्किंग से निकाली है और चल दिए हैं। आपको आगे सब बताते रहेंगे। अब हम पहले पड़ाव पे आ गए हैं, और हमारा पहला पड़ाव गुरु गोरखनाथ जी का गोरख टिल्ला गोगामेड़ी राजस्थान में आ गए हैं। हम कुछ थोड़ा सा प्रसाद लेंगे यहाँ। ये गोगा जी के गोगामेड़ी में बावड़ियों का पहला धाम, पहला स्थान माना गया है। और यहाँ पर हम देना भाई, एक ये दे दो। बड़ी फोटो खींचो, एक मिनट।
हमने गुरु गोरखनाथ जी को महाकाली के अंदर दर्शन किए। और ये गोरख गंगा, इसमें हम जो अपनी बेल लाए हैं, बेल को स्नान करेंगे तो सभी को करना चाहिए। बिल्कुल साक्षात गंगा की तरह है। गोरख जी ने खुद ये गंगा लगाई थी। हमने कहा था कि अपनी वीडियो में पहले कि मूर्छल धाम जाएंगे, मगर हम चल रहे थे, चलते ही हमें एकदम से हमने रास्ता कन्वर्ट किया और विचार अपना बदला कि जो पहला धाम है, सबसे पहले गुरु के दर्शन होने चाहिए। तो हमने गुरु गोरखनाथ जी जो संसार के गुरु हैं, जिन्होंने माँ काली का क्रोध शांत किया था इसी स्थान पर, तो इसलिए हमने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी और महाकाली के दर्शन करके अब हम प्रस्थान कर रहे हैं गोगा जहारवीर जी के मेड़ी पर हम चलेंगे। गोगा मेड़ी। अब हम गुरु गोरखनाथ किले से यहाँ गोगा जी महाराज के आ गए हैं, मगर सबसे पहले उनके गुरु जिन्होंने उनको पीर समाधि के लिए कहा था, रत्नानाथ जी, उनके समाधि पर पहले हमें जाना चाहिए, फिर गोगा जी पर, फिर उनकी माँ बाछल और उनकी धर्म पत्नी सरियल, और फिर हम अपने बावरियों और माई शामपुर के गोगा जी महाराज के समाधि मंदिर में प्रवेश करें। मैं यही कामना करूँगा कि गोगा जी महाराज सभी की हर समस्या का समाधान करें। सब आ गया जो हमने बाहर आकर माँ बाछल की समाधि पर चुन्नी अर्पित की। माँ बाछल गोगा जी महाराज की माता हैं, और अब हम माता सरियल की समाधि पर माँ सरियल धर्मपत्नी है। ये दरबार है केसरमल बावरी, सबल सिंह बावरी, बीबी शामपुर और माई मसानी। सफीदो धाम जिंद पहुंच चुके हैं हम, और हमें यहाँ पहुंचने में 190 किलोमीटर था, और हम पहुंचने में हमें टाइम कुछ खास तो नहीं लगा। 190 किलोमीटर हमने 3 घंटे में प्राप्त किया है। अब यहाँ हम पीर अस्तबली का मत्था टेकेंगे, और 5 बावरी हैं यहाँ, उनके दोनों बहनें हैं, बहन शैडो और माई शाम को, उन सब के दर्शन करके हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। जय हो दरबार, करो कल्याण। बावरियों का
ये 5वां धाम पक्का पुल जो कि करनाल हाईवे पे है, दिल्ली वाले हाईवे पे है ये। हम पहुँचे हैं यहाँ और 10:20 हो गए हैं। मंदिर तो हमें खुला मिला है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा अंदर। सफ़ीदों का अंदर का नहीं दिखा पाए थे क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी मेरी, तो मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था। और यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम अंतिम पड़ाव पर पहुँचेंगे, मुरथल धाम। यहाँ एक बात अच्छी है कि आप ये मंदिर पूरी रात ओपन रहता है। और आपको दिखाऊँ राइट साइड में बहुत भव्य मंदिर। सबल सिंह बावरी, मुक्तानंद बावरी, बख्शनंद जो ये पीर बाबा हैं इनके साथ, तो वहाँ केसरमल बावरी। अब हम बावरियों के नीली छतरी दिल्ली लाल किला से बिल्कुल टच में नीली छतरी बाबा बावरियों का स्थान। अभी हम मुरथल गए थे तो मुरथल बंद मिला, तो हम यहाँ आ गए हैं। मुरथल हम सुबह जाएंगे और यहाँ पर साक्षात बावरी यहीं विराजे हैं। और आप यहाँ कभी आए तो दर्शन करें। और हम अब अपनी हाथ जोड़ी यहाँ लगाने वाले हैं। तो सुबह आपको मुरथल धाम ले चलेंगे और 5 बावरियों के 5 धाम हमारे संपूर्ण होंगे। तो अभी रात को हम घर जाके रेस्ट करेंगे और सुबह फिर घर से मुरथल जाएंगे। हम दोनों ने 632 किलोमीटर की ट्रैवलिंग की। सुबह घर से हम 12:30 निकले और अब हम 1:10 पे घर आ गए हैं। 13:30 गए हैं। अब घर पे आकर हम बस अपना खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज हमने सुबह से कहीं भी खाना नहीं खाया। हम जो अपने साथ लेके गए थे नमकीन, पॉपकॉर्न, पीनट्स, ड्राई फ्रूट और बिस्किट्स और एक ही कोल्ड ड्रिंक, 4 पानी की बोतल, उसी में हमने लाए और वापस रख रहे हैं सामान निकाल के। सुबह 11 बजे हम रेडी होकर और हमने दरबार में पूजा कर ली है। बस अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मुरथल जा रहे हैं। और मुरथल में हमारे साथ 2 बंदे और जुड़ गए हैं। उनको लेकर हम मुरथल पहुंचकर अपनी इस यात्रा को वहीं हम रोक देंगे। फिर हमारी जो दूसरी यात्रा चालू होनी वो बताएंगे आपको। ये नागे बाबा का धुना है। इसे स्वयं नागे बाबा ने खुद इस धुने को लगाया था और यहीं पर बावरी सबल सिंह बावरी केसरमल आकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें ऐसा वरदान दिया जिससे कि वह मिट्टी की गोलियां बनाकर मुगलों का अंत किया। जय हो नागे बाबा। सबसे पहले मुरथल धाम के अंदर माँ चुगानन के मंदिर में हमने मत्था लगाया, अपनी पूजा चढ़ाई, माता के दर्शन किए। जय हो चुगानन माई, जो कि मैदानन यानी माई मसाणी होती है। फिर परिसर में आएंगे तो गुरु गोरखनाथ जी का धूना है, जो कि बावरी मंदिरों में सर्वप्रथम यहाँ पर शीश आपको अपना यहाँ टेकना चाहिए। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख। यहाँ से हम साथ में आगे बढ़ते हैं। माँ काली का दरबार है। जय हो महाकाली। माँ काली, साथ में भैरव बाबा। माँ काली के दरबार से निकल के हम बावरी केसरमल दरबार पर आए हैं और इनके साथ में यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी, गोगा जी महाराज साथ हैं इस भवन के अंदर। और भवन के अंदर बहुत अच्छा भव्य दर्शन करने को यहाँ मिलेगा हमें। जय केसरमल बावरी की जय। हमारे संपूर्ण दर्शन हो गए। हम जो यहाँ पूजा चढ़ाने आए थे तो पूजा भी चढ़ाई बावरी केसरमल की। अब हम आगा प्रस्थान कर रहे हैं। केसरमल वैसे तो सबसे बड़े जो हैं इनमें हरि सिंह हैं, फिर सबल सिंह हैं, फिर केसरमल हैं, जीतमल, नथमल,
और नथमल जी का नाम कहीं टोटलमल भी हो जाता है। अब हम ये बावरी सबल सिंह बाबा सबल सिंह और साथ में बहन शैडो और गुरु बैठे हैं इनके, गुरु समैल जोगी, जो कि जिनके आशीर्वाद से, जिनके धुने से माता कपूरी को पुत्र प्राप्ति हुई थी, बाबा हरि सिंह और बाबा सबल सिंह। और सबल सिंह बाबा ही को इन्होंने धुने में डालकर इन्हें अपना परम शिष्य माना था। दर्शन करने हम हरि सिंह बावरी, जो सबसे बड़े बावरी हैं, और इनके साथ इनकी बहन नथिया चौकी, ये भी धर्म की बहन है इनकी। माँ मनसा इनकी कुल देवी, पिता हेमराज, माता कपूरी। सब बाबा का भवन बड़ा भव्य है। और अगर यही राजा हैं बावरियों में, सबसे पहले पूजा केसरमल बावरी और सबल सिंह की होती है। 4 नंबर पर आप आओ तो कभी जीतमल बावरी और बहन शाम कौर इनके साथ, ये भी इनकी धर्म की बहन है। जीतमल बावरी जो कि परम माँ काली के सबसे बड़े भक्त। जीतमल बावरी माई का खप्पर उठाने वाले, साथ में माई शाम कौर। 5वें सबसे छोटे भाई नथमल बावरी। हम यहाँ अब आए हैं। जय हो रे नथमल बावरी। माँ गुरुगामे वाली और माँ पाथरी, इनको भी हमारा नमन है मूर्थल धाम में। साथ में मंदिर है गोरक्ष जी के नाम से, और इस मंदिर में शिव परिवार भी हैं, माँ शेरवाली। मगर हम अहम बाबा भूरे खां सैयद, उनकी जो ये मज़ार है, जहाँ माथा टेक कर थल में हम अंत में सबसे समाधि है बागड़ी पीर यानी कि गोगा जी जहारवीर बाबा की, और सिद्ध बाबा कृष्णनाथ जी की समाधि यहाँ पर। मेरे 5 बावरियों के 5 धाम हो चुके हैं, और इस ब्लॉग में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि 5 बावरी कहाँ से और कैसे कौन सा इनका स्थान है, किस स्थान पे क्या है, जितनी जानकारी मैं जुटा सका आप सबको दे चुका हूँ। और इस यात्रा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और हमारी अगली यात्रा का अपडेट, अगला जो भी होगा वो मैं आपको ज़रूर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा। और सभी को 5 बावरियों की सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कामना करता हूँ। जो ये ब्लॉग देख रहे हों, बावरी सबल सिंह, बावरी केसरमल, 5 बावरी आप सबकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जय हो, दरबार करो कल्याण।